मित्रों, गायत्री की अनंत कृपा से पतितों को उच्चता मिलती है, पापियों के पाप नाश होते हैं। इस तत्व को विचार करते हुए हमें भली प्रकार समझ लेना चाहिए। हमारे प्राचीन इतिहास को दृष्टिपात करने में प्रतीत होता है कि अनेक महापुरुषों को भी धर्म के स्थूल मर्यादा का उल्लंघन करना पड़ा। लोकहित, धर्म वृद्धि और अधर्म नाश के लिए सद्भावना के कारण उन्हें वैसा पापी बनना पड़ा जिसे वही काम करने के लिए आदमी साधारणता बनना पड़ता है। भगवान विष्णु को ने भस्मासुर से शंकर जी के प्राण बचाए थे। मोहिनी रूप बनाकर उन्हें चला था और नष्ट कर दिया था। समुद्र मंथन के समय अमृत घट के बंटवारे में जब देवताओं और असुरों का झगड़ा हो रहा था, तब भी विष्णु ने माया मोहिनी रूप बनाकर असुरों को धोखे से रखा, अमृत देवताओं को पिला दिया। सती वृंदा के सतीत्व दिखाने के लिए भगवान ने जलंधर का रूप बनाया और राजा बलि को छलने के लिए वामन का रूप धारण किया। पेड़ की आड़ में छिपकर राम ने अनुचित रूप से बाली को मारा था। मित्रों, महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की मृत्यु का छलपूर्वक समर्थन किया। अर्जुन ने शिखंडी की ओट में खड़े होकर भीष्म को मारा। कर्ण का रथ कीचड़ में धंस जाने पर उसका वध किया। घोर दुर्भिक्ष से क्षुधा से पीड़ित होने पर विश्वामित्र ऋषि ने चंडाल के घर से कुत्ते का मांस चुरा कर खाया। प्रहलाद का माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन, बलि का गुरु शुक्राचार्य का आज्ञा का उल्लंघन, विभीषण का भाई को त्यागना, भरत जी का माता का परशुराम जी राम जी का माता का सिर काटना साधारण कार्य अधर्म प्रतीत होते हैं, किंतु कर्ताओं ने उद्देश्य से प्रेरित होकर किया, इसलिए धर्म को शुभ दृष्टि से उन्हें पातक नहीं गिने जाते हैं। शिवाजी ने अफजल खां का वध कूटनीतिक चातुर्य से किया। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के साथ नीति को अपनाया था। चोरी, डकैती, जासूसी, हत्या, कत्ल, झूठ बोलना, छल, विश्वासघात आदि ऐसे कार्यों का समावेश हुआ था। मोटे तौर पर अधर्म कहे जाते हैं जिनके परंतु उनकी आत्मा पवित्र थी। असहाय दीन दुखियों की रक्षा, प्रजा के करुणा स्थित द्रवित होकर न्यायी शासकों को उलटने के लिए ऐसा प्रयास किया गया। अधर्म का नाश, धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने युग युग में अवतार लेकर अगणित हत्याएं करनी पड़ी। रक्त की धारा बहनी पड़ती, जिसे पाप नहीं कहा जाता। मित्रों, आपस्तिकस, अज्ञानी, रोगी, पागल कोई अनुचित कार्य कर बैठता है तो क्षम्य माने जाते हैं, उन्हें सुधारा जा सकता है। प्रत्येक की आत्मा में ईश्वर अंश के कारण उन्हें पवित्र माना गया है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि हमने बहुत से पाप किए, इतनी बुराइयां की, हमने प्रकट और अप्रकट में पापों को सोची बहुत बड़ी है। मनुष्य अपने जीवन में अधिकांश भाग कुमार्ग में व्यतीत कर चुका होता है। जो लोग पिछले जीवन में कुमार्ग में रहे, उठपटांग गड़बड़ रहे हैं, उन्हें पथभ्रष्ट हो गए हैं, तो अवश्य इस गलत प्रक्रिया को चैतन्यता, बुद्धिमत्ता, गायत्री द्वारा सुधार सकता है। पिछले जन्म के पाप नष्ट हो सकते हैं। कुमार्ग पर चलने के जो घाव हो गए हैं, उन्हें थोड़ा दुख देकर शीघ्र अच्छे हो सकते हैं। उसके लिए चिंता और निराशा कोई बात नहीं, केवल अपनी रुचि और क्रिया को बदल सकते हैं। या परिवर्तन होते ही बड़ी तेजी से सीधे मार्ग पर प्रगति हो सकते हैं। स्वल्प काल में सच्चे महात्मा बन सकते हैं। जिन विशेषताओं के कारण सख्त बदमाश थे, वे विशेषताएं सफल संत बना सकती हैं। गायत्री का आश्रय लेने से बुरे बदमाश, दुराचारी स्त्री पुरुष स्वल्प काल में सन्मार्ग में पाप रहित हो सकते हैं। इसलिए गायत्री माँ के हम बेटे हैं, हम तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो भारत के वीरों, हम तुम्हें जगाने आए हैं। धन्यवाद।